ये कोई नहीं जानता कि सबसे पहला मैप किसने बनाया, पर अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से बेबीलोन के लोगों ने 6th सेंचुरी BC पहले एक वर्ल्ड मैप तैयार किया था, जो कि पूरा ही गलत था। फिर एक और इंसान जिसका नाम एनेक्सीमेंडर था, वो पहले ये सोचता था कि अर्थ फ्लैट है और उसने बहुत रिसर्च करके मैप बनाया, जो कि पूरा गलत था। बस उसके मैप में कुछ चीजें सही थी। 1569 में दुनिया का एक आधा सही मैप पहली बार बना और 1652 में लगभग 80% करेक्ट मैप बना। लेकिन 1689 में हमें दुनिया का करेक्ट मैप मिला, पर वो भी 100% सही नहीं था। हमें 100% सही मैप तो सैटेलाइट्स की मदद से ही मिले। फिर हमने पृथ्वी को छोड़ दूसरे ग्रहों की मैपिंग शुरू की और लगभग सारे रॉकी प्लैनेट्स का करेक्ट मैप बना लिया। वहीं पूरे सोलर सिस्टम की मैपिंग भी हमने कर ली। पर अब बारी थी यूनिवर्स की। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के फर्स्ट मैप की। 5 साल तक अंतरिक्ष के काले अंधेरे में रोशनी की छोटी छोटी बूंदों के सहारे रिसर्चर्स ने इस यूनिवर्स का लार्जेस्ट 3D मॉडल तैयार कर लिया है। जी हाँ, हम आपको 100% सही बता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स का 3D मैप बनाया है। हमें ये मैप स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे नाम के एक प्रोजेक्ट के परिणाम के तौर पर मिला। ये प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक ऐसे मैप को बनाने के लिए बनाया गया था जिससे साइंस ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को सुलझा सके। इस प्रोजेक्ट ने अब तक 20 लाख गैलेक्सीज, जो कि हमारी गैलेक्सी से लेकर 11 अरब लाइट ईयर तक फैली हैं, उन सभी की मैपिंग कर ली है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम यूनिवर्स के डस्ट और प्रेजेंट को बखूबी जानते हैं, पर यूनिवर्स के जन्म से लेकर 11 अरब साल तक यूनिवर्स में क्या क्या हुआ, वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था। और इस न्यू 3D मैप में यूनिवर्स का 11 अरब वर्ष का इतिहास है। ये मैप दिखाएगा कि किस तरह अलग अलग तत्वों ने ब्रह्मांड को एक शेप दिया और किस तरह शुरुआती गैलेक्सीज की यूनिवर्स में पोजीशनिंग यानी स्थिति निर्धारित हुई। इस मैप से ये पता चला कि शुरुआत में यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ। डार्क मैटर का कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। एक्चुअल में इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से बड़े पिंड जैसे गैलेक्सी की मूवमेंट को समझाने के लिए यूज में लिया जाता है और डार्क मैटर की थ्योरी ही गैलेक्सी की मूवमेंट को सही से समझा सकती है। डार्क मैटर ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे फिट बैठती है। इसलिए इस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में डार्क मैटर की मौजूदगी है और कहा जाता है कि 95% यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। बाकी सारे गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स 5% नॉर्मल मैटर से बने हैं। मैथमेटिकली डार्क मैटर एक्सप्लेन करना संभव है, पर साइंटिफिकली फिलहाल तो नहीं। मैथमेटिकली डेटा से डार्क मैटर की डेंसिटी 2.241 × 10⁻⁻27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आकी गई है और डार्क मैटर ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन यानी विस्तार को एक्सप्लेन कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस यूनिवर्स में हमने मैटर वाली करोड़ों गैलेक्सीज देखी हैं, पर इस यूनिवर्स में डार्क मैटर से बनी गैलेक्सीज भी हैं। ये डार्क मैटर गैलेक्सी बस एक थ्योरी है और फिलहाल इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इस टाइप की गैलेक्सीज में असल में बहुत ही कम स्टार्स होते हैं या फिर कोई स्टार्स नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ डार्क मैटर से बनी ही चीजें होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसा कि डार्क मैटर की थ्योरी के अनुसार डार्क मैटर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती या फिर बहुत ही कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उस हिसाब से उस डार्क मैटर गैलेक्सी में क्या है वो हमें नहीं दिखेगा। 25 अगस्त 2016 को कोमा क्लस्टर में एक गैलेक्सी मिली जिसे ड्रैगनफ्लाई 44 नाम दिया गया। यह एक अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी थी जो कि सूर्य से 1 खरब गुना भारी यानी मिल्की वे के मास के बराबर थी। पर यह गैलेक्सी इतनी विशाल होने के बावजूद मिल्की वे के सिर्फ 1% जितना ही लाइट रिफ्लेक्ट करती है और इसमें एक भी स्टार्स नहीं है, जिससे कि वैज्ञानिकों को यह लग रहा है कि वहां पर कुछ प्रतिशत मैटर से बने गैस क्लाउड्स हैं और बाकी वहां पर 99% चीजें डार्क मैटर से बनी हैं। इससे हमें ये हिंट मिलता है कि डार्क मैटर गैलेक्सी का अस्तित्व हो सकता है और शायद डार्क मैटर से बनी गैलेक्सीज की संख्या इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों में हो सकती हैं। कहाँ हम 3D यूनिवर्स मैप का न्यूज देते देते डार्क मैटर को एक्सप्लेन करने लगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा
मैंने इस वीडियो पर 20,000 व्यू पर 5,000 लाइक का टारगेट फिक्स किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।